पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। लालू प्रसाद ये नाम सुनते ही आपको ऐसा लगता होगा कि वो व्यक्ति जिसने बड़ी मजबूती से यूपीए 1 और 2 में अपनी भूमिका निभाई। हालांकि लालू प्रसाद कई मामलों में सजा याफ्ता हैं, बेल पर जेल से बाहर हैं। इन सब के बावजूद लालू प्रसाद जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं और जिस तरह से राजनीतिक चक्का घुमा रहे हैं, उसे देख करके साफ लगता है कि आने वाले 2024 और 25 के चुनाव में लालू प्रसाद की भूमिका बड़ी होगी। लेकिन उनके सामने नीतीश कुमार खड़े हैं और नीतीश कुमार को यदि साधने में लालू प्रसाद सफल नहीं होते हैं तो उनके सारे किए धरे पर पानी फिर जाएगा। आपने देखा होगा कि किस तरह से 2019 के चुनाव में और 2020 के चुनाव में सब कुछ होते हुए भी उन्होंने जिस तरह का रणनीति बनाया और जिस तरह की रणनीति तेजस्वी यादव के साथ लेकर के वो चल रहे थे, महागठबंधन के साथ लेकर चल रहे थे, वो सारी स्ट्रेटजी फेल हो गई और नीतीश कुमार ने 2019 और 20 के दोनों चुनाव में सत्ता हासिल कर लिया। बिहार में तो स्थिति ऐसी हो गई 2019 में कि खाता तक नहीं खुल पाया राष्ट्रीय जनता दल का। लेकिन 2024 के चुनाव के लिए पूरी तैयारी हो रही है। नीतीश कुमार से पहले ही लालू प्रसाद ने एक ऐसा गठबंधन, गैर भाजपाई गठबंधन बना लिया है जिसमें 27-28 दल शामिल हैं। इस गठबंधन को लेकर के कहा यह जा रहा है कि इसका स्टीयरिंग अभी तक लालू प्रसाद के हाथ में है और लालू प्रसाद ने उस स्टीयरिंग को कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाथ में थमा दिया है। इन सारी बातों को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं उसको लेकर अब नीतीश कुमार की नाराज़गी को भी दूर करने का काम शुरू हो चुका है। इतने दिनों तक लालू प्रसाद की चुप्पी का मायने क्या है, ये बातें अब धीरे धीरे खुलने लगी हैं। आपने सुना होगा कि 2 दिन पहले ही हमने खबर किया था कि कांग्रेस की तरफ से अब ये आवाज़ उठने लगे हैं और ये आवाज़ तब उठे हैं जब 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम आए हैं। उससे पहले कांग्रेस के किसी भी सदस्य से पूछ लीजिए, सामान्य से सामान्य सदस्य से, तो वो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार किसी एंगल से नहीं मान रहा था। लेकिन अब बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने जिस तरह की बातें कही है, वो सारी बातें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि मामला बिल्कुल पलट गया है। अखिलेश सिंह और लालू प्रसाद के रिश्ते किसी से छुपे नहीं हैं। अखिलेश सिंह ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अंदर पीएम बनने के सभी गुण मौजूद हैं, वह सर्वगुण संपन्न है। उनमें इंडिया गठबंधन को एक संयोजक बनने के भी सारे गुण विद्यमान हैं। इस बातों को लेकर के उन्होंने कहा है कि जदयू कार्यकर्ता लगातार इस बात की वकालत करते रहे हैं कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत है और प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी की काबिलियत है। 2024 के लिए तमाम विपक्षी दल मिलकर नीतीश कुमार को कमान दे दें। इन सारी बातों को लेकर के मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए नीतीश कुमार के सर्वगुण संपन्न होने की बात कहना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के द्वारा ये बातें साफ कर रही हैं। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि नीतू सिंह और संजय तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी ने भी, जो बक्सर के विधायक हैं, उन्होंने भी इस बात की वकालत की थी। इंडिया गठबंधन की बैठक कब होगी, किस तरह से होगी, ये सब कुछ तय हो रहा है और इस बैठक में सीएम नीतीश, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सहित 25-26 दलों के नेता शामिल होंगे। वहीं उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार में सारी काबिलियत है और ये काबिलियत उन्हें प्रधानमंत्री के समकक्ष खड़ी करती है। हालांकि नीतीश कुमार एक बड़े लीडर हैं, उसमें कोई शक नहीं है। ये बात कहते हुए उन्होंने कहा कि गठबंधन का संयोजक कौन होगा यह सब मीटिंग में तय होगा। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में तय होगा। 19 दिसंबर को ये बैठक आहूत की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार के ऊपर पूरी तरह से आप मान के चलिए कि मुहर लगा दी है और लालू प्रसाद की चुप्पी टूटने के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है जब कांग्रेस ने इस बात को माना है, यानी कि अंदर ही अंदर जो राजनीति है वो अपना काम कर रही है। लालू की चुप्पी का राज अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर नज़र आ रहा है कि नीतीश कुमार को पूरी तरह से घेरने की ये स्ट्रेटजी अब पास होती हुई दिखाई दे रही है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।